सी जंगल में दो पेड़ों पर साथ साथ चिड़ियों के दो परिवार रहते थे। मीनू चिड़िया अपने परिवार के साथ बहुत खुशी का जीवन बिता रही थी। मीनू चिड़िया और उसका पति तमाम काम मिलजुल कर करते, एक दूसरे की मदद करते और एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते। जबकि दूसरे पेड़ पर कोमल चिड़िया रहती थी, जो बहुत झगड़ालू थी। हर समय अपने पति से उसकी लड़ाई रहती। वो कोई भी काम ना करती, बल्कि शाम को जब उसका पति थका हारा घर आता तो वो उससे कभी भी प्यार से ना बोलती। मैंने तुमसे सुबह कहा था कि घोंसले की मरम्मत के लिए घास लाना है। मैं सुबह से गया हुआ था दाना लेने और तुम सारा दिन आराम से बैठी रही हो। ये ना कर सकी कि थोड़ा घास ही ले आती। हाँ, मैं तो हर समय फारग ही रहती हूँ और तुम जो सारा दिन काम करते हो ना, मुझे सब पता है। हम पर कोई एहसान नहीं तुम्हारा जो दाना ला कर देते हो। सब पापा पक्षी ऐसा ही करते हैं। मैंने बात एहसान की कब की? मैंने तो कहा कि तुम थोड़ी बहुत मेरी मदद कर दिया करो। मैं अकेला थक जाता हूँ। तुम्हें पता है बारिश के दिन आने वाले हैं। तमाम मम्मा पक्षी अपने घोंसलों को सुरक्षित कर रही हैं और तुम्हें भी चाहिए कि उनसे कुछ सीखो। लेकिन कोमल चिड़िया कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। कोमल, मैं जा रहा हूँ जंगल की दूसरी तरफ। शाम को लेट ही आऊँगा। अगर हो सके तो मीनू के साथ जाकर सूखा घास ले आना। तुम अपना काम करो, मुझे ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और पापा चिड़िया जंगल की दूसरी तरफ दाने की तलाश में चला जाता है। कोमल, हम जा रहे हैं सब मिलकर। बारिश आने वाली है सूखे तिनके लेने। क्या तुम नहीं जाओगी? तुम्हें किसने कहा मुझे साथ लेकर जाने का? यकीनन मेरे पति ने कहा होगा। वो तो है ही पागल, हर समय मेरे पीछे पड़ा रहता है। कोमल, शर्म करो। हमारे पति सारा दिन दाना ढूंढते हैं हमारे लिए और हमें हर सुख देते हैं, और तुम ऐसा कह रही हो? मीनू, तुम जा सकती हो, फजूल में मेरा दिमाग ना खाओ। और मीनू चिड़िया शर्मिंदा होकर सूखा घास लेने पहाड़ों की तरफ चली जाती है। कोमल चिड़िया की दोस्त थी कालू कौवे और उसकी पत्नी चमकीलो कौवी के साथ ही वो सीधी उनके पास जाती है। मेरा तो भाग्य ही खराब है। मेरा पति तो हर समय मुझे काम करने को कहता रहता है। देखो कोमल, मैं तो सच्ची बात करूंगी। तुम्हारा घर है, पति है, तुम्हारे ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं। तुम थोड़ा ख्याल किया करो। और तुम ये भी जानती हो कि 1-2 दिन में तुम अंडे देने वाली हो। भला तुम्हारा पति अकेला कैसे बच्चों को पालेगा? तुम भी उसी मनहूस की आवाज बोल रही हो। कर क्या होगा 2-4 बातें तुमसे भी मेरे खिलाफ? ऐसा कुछ नहीं है कोमल। मैं तो दोस्त समझकर तुम्हारे पास आ जाती थी, फिर नहीं आऊंगी अगर मुझे ऐसे ही भाषण देने हैं तो। और कोमल बहुत गुस्से में वहां से उठ जाती है। रात को कोमल का पति वापस अपने घोंसले में आ जाता है। कोमल तो गुस्से से भरी पड़ी थी। वो तो अपने पति के आते ही शुरू हो जाती है। ये तुम सब पक्षियों से मेरे खिलाफ क्या बातें कर रहे हो? मुझे थोड़ा सांस तो लेने दो। मैं सुबह से गया हुआ था और अब लौटा हूँ। थका हुआ हूँ। थोड़ी शर्म कर लो। तुम शर्म करो, मैं क्यों शर्म करूँ? लगता है कोमल की आज फिर लड़ाई हो रही है अपने पति के साथ। ऐसा कौन सा दिन होता है जब ये लड़ाई नहीं होती? आप चले मेरे साथ, हम उनको समझा देते हैं। मीनू, तुम कोशिश करके देख लो, लेकिन कोमल है नहीं किसी की बात मानने वाली। और फिर मीनू चिड़िया कोमल चिड़िया की तरफ चली जाती है। मैं जहाँ भी जाती हूँ हर जगह तुमने मुझे आलसी मशहूर कर रखा है। आज ये फैसला होकर रहेगा, या तुम इस घोंसले में रहोगे या मैं। एक दिन भी दाना लाकर खाना पड़ा ना तो नानी याद आ जाएगी तुम्हें। आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? भैया आप ही चुप कर जाओ, तुम्हारे बच्चे आने वाले हैं, वो क्या सीखेंगे तुमसे। जाओ तुम्हें किसने बुलाया? आ गई हो मुझे सिखाने। एक दिन तुम पछताओगी इस समय को, मेरी ये बात याद रखना। और मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन कोमल चिड़िया 2 अंडे देती है, लेकिन वो खुश होने की बजाय बहुत गुस्से में अपने पति का इंतजार कर रही होती है। और फिर उसका पति भी आ जाता है। आगे हो तुम, अब ये न समझना मैं सारा दिन और सारी रात अंडों पर बैठूंगी। कोमल, ये तो बहुत खुशी की बात है और तुम इस बात में भी लड़ाई कर रही हो। तुम्हें होगी खुशी, मुझे नहीं है। मेरा तो काम बढ़ गया है, पहले ही घोंसला छोटा है।
तुम बहुत बदकिस्मत हो जो अपने बच्चों के बारे में ऐसी बातें कर रही हो। तुम बस अपने इन बच्चों का ख्याल रखना, बाहर के काम मैं सब देख लूंगा। मैं कौन सा कर रही हूँ काम, तुम्हें ही करने हैं, और रात को अंडों पर भी तुम ही बैठोगे। तुम लड़ाई ना करो, मैं सब कर लूंगा। ये दाना खा लो, बहुत दूर से लाया हूँ तुम्हारे लिए। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और फिर एक दिन कोमल चिड़िया के अंडों से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं। ये तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं, कितने सुंदर हैं ये बच्चे। अपने बच्चों को देख कोमल की सोई हुई ममता जाग जाती है और वो अपने आप पर बहुत शर्मिंदा होती है, जो अपने पति से अपने बच्चों के बारे में उल्टा सीधा बोलती रही थी। आज मैं सॉरी करूंगी इनके पापा से, मैंने बहुत तंग किया है उन्हें। वो अगर ना होते तो कौन ला कर देता दाना मुझे और मेरे बच्चों का ख्याल रखता। वो अभी खुद से ये बातें कर ही रही थी कि कबूतर आता है। कोमल, तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ कबूतर, क्या हुआ? हम सब दाना लेकर वापस आ रहे थे कि तुम्हारे पति के एक शिकारी का तीर लग गया और वो वहीं मर गया है। ये बात कोमल चिड़िया को हिला कर रख देती है और वो रोने लग जाती है। आप मुझे माफ कर देना, आप अपने बच्चों को भी ना देख सके। कैसे दिन और रात एक किया आपने इस घोंसले की खातिर, अपने परिवार के लिए, लेकिन मैंने कभी आपकी इज्जत ना की। मैं तो आज आपसे माफी मांगने वाली थी, लेकिन आपने मुझे माफी का मौका ही नहीं दिया। और अब कोमल को अपनी की हुई बातें तीर की तरह लग रही थी। अगले दिन कोमल चिड़िया बहुत परेशान थी। बच्चे अभी सिर्फ 1 दिन के थे। वो उन्हें घोंसले में अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकती थी और खाने को दाना भी नहीं था। बच्चे भी भूखे थे। अगर बाहर ना निकली तो भूख से मर जाएंगे मेरे बच्चे, मैं क्या करूं? और फिर कोमल चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे भैया। क्या हुआ कोमल, आज बोल बहुत तमीज से रही हो, ऐसा पहली बार सुना है तुम्हारी जुबान से। कोमल चिड़िया शर्मिंदा होते हुए अपनी बात जारी रखती है। कौवे भैया, मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या क्या कह रही हो तुम? हाँ, वो कल जब पक्षी दाना लेने गए थे तो रास्ते में उन्हें किसी शिकारी का तीर लग गया और मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। कोमल, बात तो सच है, तुम्हारा हक है हम पर, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं। लेकिन अगर तुम्हारे बच्चों की चिंता ना होती तो तुम्हें कभी कोई भी पक्षी कुछ खाने को ना देता। ये मेरे पास 2 दाने हैं, ले जाओ। और कोमल चिड़िया 2 दाने लेकर शर्मिंदगी के साथ वापस लौट जाती है। आज की शाम कोमल के लिए बहुत दर्द भरी थी। उसे किसी का इंतजार नहीं था, कोई भी उसके लिए दाना लेकर नहीं आने वाला था और वो कभी अपने आप को कोसती, कभी रोती और कभी अपने बच्चों की तरफ देखकर दुखी हो जाती। अगले दिन मीनू चिड़िया कोमल चिड़िया के पास आती है। हम भी बहुत दुखी हैं इनके पापा की खबर सुनकर। मीनू को देखकर कोमल जोर जोर से रोने लगती है। मीनू, मैं बहुत गलती पर थी, मैंने कभी उनका साथ नहीं दिया, हर समय उनके साथ लड़ाई की, लेकिन अब मुझे पता चला कि एक दिन भी गुजारना कितना मुश्किल है उनके बिना। इनका पापा बहुत अच्छा था, बस मैं ही ना समझ सकी। कोमल, अब समय हाथ से निकल गया है, अब पछताने का कोई फायदा नहीं। बस अब तुम अपने बच्चों की खातिर खुद को संभालो। और फिर मीनू चिड़िया चली जाती है और शायद कोमल अब हालात से मुकाबला तो कर लेगी, लेकिन अपने किए पर हमेशा पछताती रहेगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अपने परिवार की कदर करो, क्योंकि जीवन की खुशियाँ तब तक ही हैं जब तक आपका परिवार है।